इस कलयुग में एक ऐसा दरबार है जहाँ से कोई इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता, और एक ऐसा दरबार है जहाँ पर इंसान जाने के बाद उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी के भवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक साधारण योद्धा जिसका नाम बर्बरिक था, आखिर उसका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा और कैसे उसने शीश का दान किया, अपने नाम से कलयुग में पुकारा जाने को कहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जो कि राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। इस वीडियो में इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। पांडवों में भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक जो कि एक वीर योद्धा थे और एक धर्म परायण थे। बर्बरिक ने माता काम्याखा देवी की इतनी कठोर तपस्या की थी कि कठोर तपस्या कर करके उन्होंने माता काम्याखा देवी को प्रसन्न कर लिया। जब माता काम्याखा प्रसन्न हो गई, उन्होंने प्रकट होकर 3 ऐसे बाण दिए जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उनका जो पहला बाण था वो अपने शत्रु को निशाना बनाना था, तो दूसरा बाण था वो जो निष्पक्ष है, जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, उसको निशाना बनाना था, और जो तीसरा बाण था जो उनके शत्रु थे उनको नष्ट कर देता था। ऐसा इन तीनों बाणों की खासियत थी, यानी एक ही बाण था जो कि पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और कौरव और पांडव में जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें जब पता लगा कि कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की बात कही। तो उन्होंने माता ने उनसे वचन लिया कि वो उन्हें वचन दे कि वो उसी पक्ष का सहारा लेंगे जो पक्ष हार रहा हो। इसी वचन के कारण आज हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं। और जब उन्होंने अपनी माता को वचन दिया और वो युद्ध के लिए निकल पड़े, जब भगवान ने देखा कि बर्बरिक युद्ध में आ रहा है तो उन्होंने उन्हें रास्ते में रोक लिया और ब्राह्मण वेश में उन्होंने उन्हें रोक करके उनसे वचन लिया और वचन में कहा कि मैं कुछ आपसे लेना चाहता हूँ। तो बर्बरिक ने कहा आप क्या लेना चाहेंगे? उन्होंने उनसे शीश का दान मांगा। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, आप जो भी हैं अपना असली रूप में आइए, मैं शीश का दान आपको दूंगा। जब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया तो बर्बरिक ने अपना शीश का दान है वो कर दिया। तो बताया जाता है कि जब भगवान ने बर्बरिक का शीश का दान अपने हाथों में लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से कलयुग में जब तुम वहाँ प्रकट होगे तो लोग तुम्हें मेरे नाम श्याम के नाम से पुकारेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। जब एक गाय रोज वहाँ जाकर के अपना दूध बहाती थी तो वहाँ के लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने वहाँ के राजा को बताया। तो राजा ने उस जगह खुदाई करवाई तो वहाँ पर एक शीश प्रकट होता है। उसी रात राजा को स्वप्न आता है कि तुम इस शीश का एक बड़ा मंदिर बनाओ। और तब राजा रूप सिंह ने 1027 ईस्वी में वहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनाया जो कि आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तभी से खाटू श्याम जी को पूजा जाने लगा और आज ये कलयुग के देवता कहलाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ की काफ़ी सारी परंपराएं हैं। श्याम कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पर बताया जाता है कि लोग जो भी नहा लेते हैं उनके जो चरम रोग हैं और उनकी जो साधारण बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। निशान यात्रा खाटू श्याम जी रिंगर से खाटू श्याम जी तक नंगे पैर पैदल चलकर लोग हैं खाटू श्याम जी का दहु अर्पित करते हैं। मेला, जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कार्तिक मास की शुक्ल एकादशमी को खाटू श्याम जी का मेला लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। साथ ही मैं बता दूँ साल भर में खाटू श्याम जी के करोड़ों की संख्या में जो भक्तगण हैं वो आते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों, ये थे खाटू श्याम जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य और ऐसी परंपराएं जो मैंने आपको बताए। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।